हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 11 से रिलेटेड है और ये हमारा पार्ट थर्ड है द एम्पायर क्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स वाले टॉपिक का। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड क्राइसिस पढ़ेंगे। अब इसका पहला पॉइंट ये है, जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी थी उसमें ना बहुत ज़्यादा पीस था और इकोनॉमिक एक्सपेंशन अच्छा खासा हुआ था। बट जो थर्ड सेंचुरी थी उसमें कुछ इंटरनल स्ट्रेन्स आ गए थे। थर्ड सेंचुरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। ईरान में उस टाइम एक नई और एग्रेसिव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। उस डायनेस्टी का नाम था ससानियंस और उन्होंने 225 में, ठीक है, वो यूफ्रेटस रिवर की तरफ डायरेक्शन उन्होंने अपनी कर ली और 15 ईयर्स के अंदर अंदर वो वहाँ तक पूरे यूफ्रेटस रिवर में फैल गए थे। जो फ्रैंक्स और गॉथ्स से वो लोग जो रिवर राइन और दानेब है वहाँ तक वो लोग मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एक पीरियड इसमें बताया गया है 233 से लेके 280 तक वहाँ पे ना इन्वेजन्स हो रहे थे। ठीक है, और जो ब्लैक सी थी और जो सर्दर्न जर्मनी में जो सी थी वहाँ तक वो लोग स्ट्रेच कर चुके थे। वहाँ तक उन्होंने अपने एम्पायर्स या एक्सपेंशन कर दिया था। और जो रोमन एम्पायर के जो किंग थे वो अगेंस्ट थे बारबेरियंस के। ठीक है, और ये थर्ड सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी थी जिसमें 25 एम्परर्स चेंज हुए थे, एक के बाद एक 47 ईयर्स के अंदर अंदर ही। अगर अब हम वहाँ के जेंडर लिटरेसी और कल्चर की बात करें रोमन एम्पायर के, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ सबसे पहले पता चलती है। सबसे पहले हम जानते हैं वहाँ के लोगों का कल्चर क्या था, क्या ट्रेडिशन फॉलो होता था। ठीक है, तो रोमन एम्पायर में जो भी फैमिलीज़ थी वो ज़्यादातर न्यूक्लियर होती थी और जो एडल्ट सन होता था फैमिली का वो ही सारी चीज़ें करता था अपने फैमिली की, और एक्सेप्शन होता था कि वो करना चाहता है, उसकी मर्ज़ी होती थी। ठीक है, और जो स्लेव्स थे वो भी फैमिली का ही पार्ट थे। और रोमन एम्पायर में इतने प्रिविलेज थे वुमेंस को कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को ले सकती है उनके डेथ के बाद। और जो वुमेन्स है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकती थी जब उनकी मर्ज़ी। और जो मैरिजेस थी वो अरेंज मैरिजेस होती थी उस टाइम पे, और जो डाइवोर्स था वो भी सिस्टम होता था। ठीक है, जो मेन होते थे उनकी जो शादी है वो लेट 20s और अर्ली 30s में होती थी। और अगर हम दूसरी साइड देखें तो वुमेंस की शादी 21 से पहले, मतलब लेट टीनेज और अर्ली 20s में हो जाती थी, जिसकी वजह से मेल और फीमेल्स में इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। तो यही रीज़न था कि इस वजह से उन दोनों में इनइक्वालिटीज़ थी। अब यहाँ पे अगस्ताइन ने अपना एग्जाम्पल दिया है। अगस्ताइन जो थे वो नॉर्थ अफ्रीका में बचपन से पले बड़े थे। ठीक है, और उन्होंने ये बताया गया है कि जो उनकी मदर थी वो हमेशा अपने हस्बैंड से पिटती थी और जो भी अदर वाइफ्स थी। तो वो यही बता रहे कि उस टाइम पे ये था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी बट वुमेंस के पास कुछ प्रिविलेजेस थे। पहले पहले के टाइम पे कुछ प्रिविलेज जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती थी, डाइवोर्स के लिए वुमेन्स भी फाइल कर सकती थी। ये कुछ राइट्स थे जो वुमेन के पास थे उस वक्त। और अगर रोमन एम्पायर के कल्चर की बात करें तो वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है, और उनका डिफरेंट स्टाइल्स था ड्रेसअप का। जो स्लेव्स थे वो दूसरी ड्रेस पहनते थे, जो भी है सब अलग अलग उनका ड्रेसिंग सेंस था। और अब हम लैंग्वेज का देखें तो इजिप्ट में कॉप्टिक बोली जाती थी, और पुनिक और बर्ब नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी, और सिलेटिक स्पेन में बोली जाती थी। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन की। जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपेंशन क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती थी। ठीक है, तो जो एम्पायर था ना वहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि क्वेरी, माइंस, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, वाइन, तो ऐसी चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर थे। अब जो ऑलिव ऑयल है वो ह्यूज कंटेनर्स में ट्रेड किया जाता था। ठीक है, जो मेन है ना यहाँ पे ऑलिव ऑयल और वाइन का सबसे ज़्यादा ट्रेड बताया गया है। ठीक है, लिक्विड लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड इन अ कंटेनर्स कॉल्ड एम्फोरा। ठीक है, तो जो भी लिक्विड वाइन और ऑलिव ऑयल थे उनको एक कंटेनर में एक कंटेनर में रख के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता था। उस कंटेनर का नाम है एम्फोरा। ठीक है, और यहाँ पे ड्रेसल 20 भी बताया गया है। ठीक है, इसमें ना स्पैनिश ऑलिव ऑयल को रख के कैरी करते थे, उसको ड्रेसल 20 बोल रहा है। ठीक है, और जो सक्सेस है स्पैनिश ऑलिव ऑयल ग्रोअर्स की वो नॉर्थ अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी,
और फिर धीरे-धीरे करके ना मतलब जो प्रोडक्शन है उसमें डोमिनेट भी कर दिया जाता था उस प्रोडक्शन को 4th सेंचुरी में। नॉर्थ अफ्रीका के लोगों ने जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है ऑलिव ऑयल का, उसको वो लोग डोमिनेट कर देते थे। जो साइरिया और पैलेस्टाइन थे वो वाइन और ऑलिव ऑयल को ह्यूज क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट करते थे। तो यही 2 कंट्रीज़ थी जो वाइन और ऑलिव ऑयल को एक्सपोर्ट करती थी ह्यूज कंटेनर्स में। अब एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम। तो कैंपेनिया से बेस्ट तरीके की वाइन्स आया करती थी, ठीक है। और जो सिलिसी और बाइजेशियम थे वो वीट एक्सपोर्ट करते थे रोम के लोगों को। जो पैस्ट्रॉल्स थे और जो सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी वो अपने घर बना के रहते थे, अपने शेप के घर बना के वो लोग रहा करते थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन में वही बताया गया कि एक्सपेंशन कैसे हुआ और किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है ना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।